बताइए नाज़िया इलाही खान, यहाँ पर एक लीगल पॉइंट फराज किदवई साहब ने रेज किया था। उन्होंने कहा कि ये जानबूझ के किया गया माहौल बिगाड़ने के लिए और अदालत का भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, पर उनको कहने का मतलब यही है। पद्मजा जी, क्या वहां पर सर्वे की टीम अपनी मनमर्जी से पहुंची थी या योगी जी के आदेश पर पहुंची थी, कोर्ट के ऑर्डर पर पहुंची थी? वहां पर जो मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं जफर, वो कोतवाली थाना में लेट से अपनी मर्जी से पहुंचे थे। कोर्ट का आदेश था 7 बजे पहुंचने का। क्या कर रहे थे 45 मिनट? किसको कॉल कर रहे थे? अब सर्वे 19 तारीख को भी कोर्ट के परमिशन से हुआ और 10 दिन में, क्योंकि रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर रखना था, कोर्ट के टेबल पर रखना था, जज के सामने रखना था, तो इसलिए उसके बाद फिर 24 तारीख को भी हुआ। अब बात आ रही है कि आखिर मुसलमानों ने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो हिजाब पोश बन करके, आतंकी बन करके, चप्पल, जूते और पत्थर और बम, गोली, बारूद और पुलिस को मोर देन 40 पुलिस आर इंजोर्ड, मोर देन 40। ये कौन सा संविधान मान रहे हैं? तब तो फिर मैं कहूंगी कि कल जो बैंगलोर और केरला में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन ने कहा है कि वो टिप्पू सुल्तान के मानने वाले हैं और वो रोड पर उतरेंगे, न्यायपालिका को नहीं मानेंगे, मतलब और सिर्फ पत्थर ही नहीं, वो जरा वो भी दिखा दीजिए। पुलिस कह रही है धारदार हथियार भी थे। जो एसपी है वहां के, उन्होंने धारदार हथियार भी दिखाया है, कहा है कुछ लोग अपने हाथ में वो हथियार भी लिए हुए थे। ये वाला पूरा दृश्य मैंने ट्वीट पे किया और मैंने पूछा है कि क्या इस्लाम ये सिखा रहा है? हम पैगंबर मोहम्मद के फॉलोअर हैं ना, हम औरंगजेब और बाबर और अकबर के फॉलोअर हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए, अपने फंडामेंटल राइट के लिए अगर कोर्ट जा रहा है, कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहा है, आपको आपत्ति है, आपको लोअर कोर्ट के ऑर्डर से आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन हो रहा है, आप सर्वोच्च न्यायपालिका चले जाइए, आप वहां पर जाकर के अपना विरोध जताइए। लेकिन इस तरीके से पाकिस्तानी गली बनाना हमारे भारत की गलियों को, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। क्या वहां पर पुलिस प्रशासन अपनी मर्जी से गया था? नहीं, कोर्ट की मर्जी से गया था। हथियार, पत्थर, गोली, इस तरीके से फराज किदवई। देखिए, जिस तरह से ये जो बीजेपी समर्थक एक तथाकथित वकील साहिबा बैठी हुई हैं और वो बोल रही हैं, आप कौन से आतंकी समर्थक हैं? आप कौन से आतंकी समर्थक हैं? मैं तो संवैधानिक बात कर रही हूँ। मैं तो संवैधानिक बात कर रही हूँ। मैं तो संवैधानिक बात कर रही हूँ। मैं कोर्ट के जजमेंट की बात कर रही हूँ। आप क्यों बना रहे हैं? आप एक पर्टिकुलर पार्टी का क्यों चेहरा बना रहे हैं? मैं संवैधानिक बात कर रही हूँ। आपको बुरा लग रहा है? आपको बुरा लग रहा है कि संवैधानिक बात क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के बुरा लग रहा है? तुम मोदी समर्थक हो, तुम कांग्रेस समर्थक नहीं, मोदी समर्थक हो, तुम अमित शाह समर्थक हो, जो आकर के टीवी चैनल पर बैठ करके इस्लाम को बदनाम करती हो। तुम अपने आप को, ठीक है सर, पर किसी का समर्थक होना भी संविधान के खिलाफ नहीं है। आप मुद्दे पे बात कीजिए ना, आप मुद्दे पे बात कीजिए। एक और एफआईआर पढ़ देती हूँ। साथ एफआईआर है, साथ एफआईआर है। ये एफआईआर किसका है? रमेश बाबू, उप जिलाधिकारी। उप जिलाधिकारी रमेश बाबू क्या कहते हैं? वो कहते हैं करीब 9:10 प्रातः करीब 800 से 900 अज्ञात व्यक्तियों की भीड़ एक राय होकर घातक हथियारों से लैस होकर जामा मस्जिद की सर्वे की कार्रवाई को बाधित करने के उद्देश्य से आ गई, जिन्हें मुझे उप जिलाधिकारी व मौजूद पुलिस बल द्वारा उक्त भीड़ को माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत कराते हुए सर्वे की कार्रवाई को बाधित न करने की अपील की गई। लेकिन भीड़ उग्र होकर कार्य सरकार में बाधा के उद्देश्य से मेरे और पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नियत से पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने अपनी दुकानों मकानों के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। किन्हीं अज्ञात उपद्रवी द्वारा मुझे जान से मारने की नियत से पत्थर मारे गए, जिससे मेरे बाएं पैर व बाएं हाथ की कोहनी में काफी गंभीर चोटें आई हैं। फिर से यही पूछ रही हूं सर कि संविधान की दुहाई दे करके ऐसे लोगों को संरक्षण देना कहां का न्याय है, कहां का संविधान? ये तो विशुद्ध राजनीति है। पद्मजा जी, आपके चैनल पर आपके बुलाए हुए गेस्ट को आतंकी कहा गया। आपने संरक्षण दिया जिसकी मुझे शिकायत है कि आपकी दर्ज करता हूं। मैं उससे आपकी दर्ज करता हूं। ठीक है, नहीं, कोई किसी को ऐसा नहीं बोलेगा। प्लीज, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई किसी को ऐसा नहीं बोलेगा।